ओम शांति। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा ने हर एक बच्चे को भाग्य बनाने की कलम दे दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे अपने हाथ में ये कर्म रूपी जो कलम है, इससे जितना लंबा, जितना ऊंचा, जितना बड़ा भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। जितनी लंबी भाग्य की लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है कि भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा ने भाग्य बनाने की सेवा, भाग्य बनाने की जो कलम है, वो कर्म रूपी जो कलम है, वो बाबा ने दे दिया। तो ये श्रेष्ठ कर्मों का जो भाग्य कैसे बने, वो बाबा युक्ति भी बतलाते थे, शिक्षा भी देते थे और बच्चों को आगे बढ़ने में मदद भी करते थे। लेकिन ये हम बच्चों के ऊपर है कि हम बच्चे कितना आगे बढ़ें। लेकिन बाबा ने अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ा। एक बार की बात है कि बाबा के पास मधुबन में, माउंट आबू में बाबा को मिलने के लिए जो भी भाई बहनें आते थे, तो उनको बाबा अपने हाथ से दूध देते थे। रात्रि को क्लास जब पूरा होता था तो बाबा कहते थे, बच्चे दूध पियो और फिर जा कर के बाबा की याद में विश्राम करो, सो जाओ। तो बाबा अपने हाथ से दूध देते थे। तो उस समय दूध जो है वो मार्केट से आता था या माउंट आबू के गांव से भी आ जाता था थोड़ा बहुत। तो बाबा कहते थे कि कुछ ना कुछ दूध में तो मिलावट होती है। आज के मुकाबले में तो वो दूध बहुत स्वच्छ था। एक बार बाबा ने मालूम किया तो 5 लीटर दूध में मालूम पड़ा कि बाबा को पता चला कि आधा लीटर पानी है। तो 5 लीटर दूध में आधा लीटर पानी तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते थे कि जो मेरे बच्चे हैं उनको प्योर दूध मिलना चाहिए। तो बाबा ने 8 गाय मंगवाई। पहले तो 6 गाय मंगवाई और ग्वाला रख दिया दूध निकालने के लिए, उसकी सेवा करने, गायों की सेवा करने के लिए। तो ये बात लगभग आज से 45-50 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय जो ग्वाले का रेट था, उस समय लेबर रेट जो थी वो 2 रुपये रोज की थी, यानी 60 रुपया महीना। तो उसको 60 रुपया दे देते थे। फिर बाबा ने 2 गाय और मंगवा लिया, 8 गाय हो गई। तो ग्वाले ने सोचा कि अब तो मेरा कारोबार बढ़ गया है, तो हमें अधिक पैसा मिलना चाहिए। तो उसको किसी ने कहा कि बाबा के पास तो पैसा बहुत होगा, तुम 100 रुपये की डिमांड करो, महीना 100 रुपये की, तो 100 रुपये भी बाबा देगा। तो मेरी क्या ड्यूटी थी, मुझे एक सेवा ये मिली थी कि जो गौशाला है उसमें ग्वाला जो सेवा कर रहा है, तो थोड़ा 2-3 चक्कर लगा लिया करो, ताकि वो समझे कि भाई मेरी कोई सुपरविजन कर रहा है। और मुझे कुछ आता नहीं था उस समय। तो उसने मुझे कहा कि अब तो मेरा कारोबार बढ़ गया है, 2 गाय और भी बढ़ गई है, तो इसलिए मुझे 100 रुपया महीना चाहिए। और उस समय 60 रुपया तो उसको देते थे। तो हमारे यज्ञ के जो मैनेजर थे विश्व किशोर दादा, तो उन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हारा अभी 5 रुपया और बढ़ा देता हूँ, तुमको 65 दे देता हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे।
लेकिन वो चाहता था कि अभी हमारा स्टार्टिंग से ही 100 रुपया हमको मिलना चाहिए। तो उसको जब 65 रुपीज़ दिया तो वो मेरे को बोल गया कि 100 रुपया देना हो तो मुझे बुलाना, नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगा। मैंने बाबा को बतलाया कि बाबा वो तो चला गया है और बोला कि मैं नहीं आऊँगा। अब मुझे तो गायों की सेवा तो आती नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत देखता ज़रूर था कि कैसे वो कार्य करता है ग्वाला। तो बाबा ने मुझे जो दृष्टि दी, मानो मुझ आत्मा में ऐसी शक्ति भर दी कि जैसे कि हमारे में कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे गायों की सेवा करोगे? मैंने कहा जी हाँ बाबा, क्योंकि बाबा ने तो ऐसा वरदान दिया था कि यह बच्चा ना नहीं करेगा। तो मैंने तो हाँ जी कह दिया, और मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन जो कार्य स्वयं भगवान ने दिया तो वो कार्य करने की शक्ति जो है वो भी वही देता है। अब वो 8 गायों का जो दूध था, जब मैं निकालने के लिए गया तो मेरे से केवल 5 लीटर ही दूध निकला होगा, जबकि एक गाय जो है 6 लीटर दूध देती थी एक टाइम का। 48 लीटर एक टाइम का आराम से मिल जाता था, 45, 48, लेकिन केवल 5 लीटर ही निकला। तो बाबा ने जब देखा कि ये बच्चा तो दूध ले आया है, अब वो छोटी सी बाल्टी थी 5 लीटर की भरी हुई, तो बाबा तो उमंग उत्साह हर बच्चे को देते ही हैं। बाबा ने कहा देखो ये तो बाल्टी भर के दूध लाया है। इस प्रकार से बाबा उमंग उत्साह दे करके और आगे बढ़ाते थे। तो 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर ही ऐसी बाबा की मदद मिल गई, ऐसी हमें शक्ति मिल गई, और वो जो उमंग उल्लास मिल गया सेवा करने का, तो सेवा का जो बल मिला, तो 1 सप्ताह में ही ग्वाले जितना दूध जैसे कि निकलने लग गया, और धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस बन गई। तो इस प्रकार से बाबा ने जो है गायों की सेवा भी दे दी मुझे। तो इस बीच में बाबा गौशाला में चक्कर लगाने के लिए आए, और जब बाबा गौशाला में आए चक्कर लगाने के लिए, तो बाबा ने मुझसे पूछा कि बच्चे ये गायों का गोबर क्या करते हो? मैंने कहा बाबा इसको पीछे गौशाला के पीछे फेंक देते हैं, और ये जो आदिवासी लोग हैं ये अपनी झोपड़ी में, मजदूर लोग अपनी झोपड़ी को लिपा पोती करने के लिए थोड़ा सा ले जाते हैं, बाकी पड़ा रहता है। तो बाबा ने उन दिनों में कोयला मंगवाया था, हार्ड को पत्थर का कोयला, जिससे कि भोजन बनाने के लिए अंगीठियाँ जलती थी। तो बाबा ने कहा इसके जो कोयले के जो चूरा है ना, वो पत्थर का चूरा, वो तो राख जो है वो बेकार से पड़ी रहती है, उसको अगर गोबर में मिला करके और उपला बनाया जाए और वो पानी गर्म करने के काम में आएगा, क्योंकि माउंट आबू में ठंडी होती थी और लकड़ी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती थी पानी गर्म करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि ये बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए ये अच्छा रहेगा, थोड़ी सी लकड़ी जला दी जाएगी और ये उपले जो कोयले के जो चूरे हैं वो मिक्स करके, और ये इससे पानी गर्म होगा। तो देखो बाबा इस प्रकार से यज्ञ की बचत करने की भी कला सिखलाते थे, एकानामी भी सिखलाते थे, और कहते थे बच्चे कर्म और योग का बैलेंस रखो, तो एक नामी भी सिखलाते थे। तो एक नामी मीन्स एक की याद में एक का नाम ले करके कर्म और योग का बैलेंस बनाते हुए और बाबा के यज्ञ की सेवा करना बाबा सिखलाते थे। तो बाबा गौशाला में आए हुए थे और बाबा के साथ कुछ भाई बहनें भी आ गए थे। तो बाबा बतला रहे थे कि देखो ये कैसे उपला बनेगा। तो उस समय कोई एक बाहर का व्यक्ति आया था, क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति, कोई भी विजिटर्स आते थे बाबा को मिलने के लिए, तो बाबा मिलते भी थे उनसे और फिर वो ज्ञान की बातें समझ करके जाया करते थे। तो एक व्यक्ति आया
नॉन बीके, और वो वहाँ पर किसी लेबर से पूछ लिया कि बाबा कहाँ हैं, कहाँ पर मिलेंगे। तो सब लोग तो गौशाला में थे, तो उसने कह दिया बाबा तो यहाँ गौशाला में गए हुए हैं। वो गौशाला में आ गया। तो देखो, बाबा कहते थे कि बच्चे तुम कर्म कुछ भी करो, चाहे छोटे से भी छोटा कार्य करो, लेकिन तुम्हारी जो स्थिति है वो ऊंच होनी चाहिए, सदैव रूहानी दृष्टि होनी चाहिए। जो भी कार्य करो वो ये सोचो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो विष्णु चतुर्भुज हूँ। इस प्रकार से अपने अंदर एक अलौकिक देवताई नशा रखो। ऐसा सोच करके और सोचो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे विचारों से जब आप सेवा करोगे तो आपकी स्थिति जो है वो सेवा करेगी। तो जब ब्रह्मा बाबा वो गोला बनाना सिखला रहे थे बच्चों को, तो वो जो नया भाई आया हुआ था, तो उसने जब बाबा को देखा तो उसको बाबा नहीं दिखाई दिया और वो गोबर के उपले भी नहीं दिखाई दिए। उसको क्या दिखाई दिया कि बाबा के स्थान पर उसको श्री कृष्ण दिखाई दिया, और उसको ये दिखाई दिया कि बाबा मतलब श्री कृष्ण जो है वो बॉल से खेल रहे हैं। अब उसको ये उपले का गोला जो है वो ना दिखाई दे करके उसको गेंद बॉल दिखाई दिया, फुटबॉल दिखाई दिया, और बाबा की जगह पर उसको श्री कृष्ण दिखाई दिया। तो बाबा कहते थे कि बच्चे, जब आप श्रेष्ठ स्थिति में कर्म योग का बैलेंस रख करके सेवा करोगे तो आपकी स्थिति जो है वो सेवा करेगी। तो ब्रह्मा बाबा सदैव इसी नशे में रहते थे कि आज मैं बुजुर्ग हूँ, कल को मैं मिचुनु यानी श्री कृष्ण बनूंगा। तो बाबा का यही लक्ष्य रहता था कि मैं भविष्य में कृष्ण श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ। और लौकिक में भी ब्रह्मा बाबा नारायण की ही भक्ति किया करते थे। तो इस प्रकार से बाबा का अपने लाइफ में भी यही लक्ष्य रहता था कि हमको नारायण जैसा अपने जीवन में गुणों को धारण करना है। और जब बाबा अलौकिक बाबा बने, शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, तब भी बाबा का यही लक्ष्य रहा कि मैं तो स्वयं नारायण बनने वाला हूँ, श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, देव बनने वाला हूँ। तो ऐसे ऐसे बाबा विचार करते थे और उसी श्रेष्ठ विचार में रहते थे। तो देखो, उनके विचारों से ही दूसरों को जो है श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो हम तो गौशाला में थे, हमें तो मालूम नहीं था इस बात का, लेकिन उस भाई ने किसी को बताया और उस भाई ने फिर दूसरे तीसरे को बतलाया। तो ऐसे ही ये बात जो है फिर मुझे तीसरे व्यक्ति से मालूम पड़ा कि वो जो नया भाई आया था उसको ऐसे साक्षात्कार हुआ। तो देखो, एक जीता जागता उदाहरण है बाबा के सामने। तो जो भी भाई बहनें बाबा के पास आते थे तो बाबा उनको अपने हाथ से दूध तो देते ही थे, फिर बाबा कहते थे बच्चे जाओ आप कमरे में विश्राम करो। तो बाबा ने मुझे एक सेवा दिया कि सभी के कमरों में जा कर के धूपवास जो गोगुल और लोहबान वगैरह सामग्री होती है वो हम क्या करते थे, एक कटोरदान में अग्नि ले लेते थे और उसमें वो लोहबान गोगुल डाल करके और उस खुशबू जो है वो सभी के कमरों में करके आते थे। तो बाबा कहते थे इससे वातावरण भी शुद्ध होगा, मच्छर मक्खी भी भाग जाएंगे और बाबा के पास जो बच्चे आए हुए हैं वो एक शुद्ध वातावरण में बाबा की याद में विश्राम करेंगे। तो उसके बाद फिर बाबा स्वयं चक्कर लगाते थे सभी के कमरों में। तो बाबा हाल चाल भी पूछते थे, कहते थे कि बच्चे किसी को कोई प्रकार की तकलीफ हो तो बाबा के पास सब वस्तु है। किसी को अगर ठंडी भी लगती है तो बाबा देखते थे अगर इसके पास इसकी रजाई पतली है तो उसी समय बाबा एक और ब्लैंकेट मंगवा करके उसको दे देते थे। कहते थे कि बच्चे बाबा के घर में आए हो
बाबा के घर में विश्राम करो, कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए बच्चों की। तो इतना बाबा जो है हर एक बच्चे का ध्यान रखते थे। और बाबा जिससे भी मिलते थे, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तो छोटा बच्चा भी और चाहे वो बुजुर्ग भाई को या कोई जवान भाई, जो भी बाबा से मिलते थे, हर एक भाई यही कहता था कि बाबा ने हमको सबसे ज़्यादा स्नेह दिया। तो अगर बच्चे से पूछा जाए कि बाबा से मिलने का तुम्हारा क्या अनुभव रहा, तो छोटा बच्चा भी यही कहता था कि मेरा जो अनुभव है वो तो सबसे ज़्यादा बाबा ने मुझे ही प्यार किया है, मुझे स्नेह दिया है। और एक बुजुर्ग से अगर पूछा जाए कि आप बाबा से मिले, तो बुजुर्ग कहेगा कि बाबा तो मेरा हमजिन्स है, बाबा भी बुजुर्ग मैं भी बुजुर्ग। तो हमारा बाबा से जो मिलना है वो हमारे अनुभव से मिलना हुआ। तो सबसे ज़्यादा अनुभव से मिलना और बाबा का स्नेह प्यार अलौकिक पालना, ये तो बाबा ने हमजिन्स के कारण हमें सबसे ज़्यादा दिया। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि जिससे भी बात किया जाए, हर एक व्यक्ति यही कहता था कि बाबा हमको सबसे ज़्यादा स्नेह देते हैं। यूँ छोटा बच्चा कहेगा कि सबसे ज़्यादा हमको भी स्नेह मिला। तो उसका रीज़न मैंने जहाँ तक यही समझा कि बाबा तो सागर थे, प्रेम के सागर, सुख के सागर, दया के सागर, सुखदाता, दुख हरता। तो इस प्रकार से बाबा हर प्रकार के सागर थे, ज्ञान के भी सागर हैं। तो बाबा जब भी किसी से मिलते थे तो उस आत्मा के अंदर जितनी लेने की क्षमता होती है उससे अधिक बाबा उसको दे देते थे। चाहे उसको बाबा स्नेह दे रहे हों, चाहे सुख दे रहे हों, तो जो भी बाबा से प्राप्ति होती थी, बाबा उस आत्मा को उसकी क्षमता से उसको अधिक दे देते थे। तो इस प्रकार से हर एक बच्चे को यही महसूस होता था कि बाबा ने हमें बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। तो एक बार की बात है, एक पार्टी बाबा के पास आई और उस समय पार्टी में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, 4-5 भाई बहनों की पार्टी थी। उसमें 2 भाई थे और 3-4 बहनें थी। टीचर बहन पार्टी लेकर के आई थी। तो टीचर बहन ने बाबा को कहा कि बाबा, मैं पार्टी को मिलाने के लिए लेके आ रही हूँ आपके पास। बाबा ने भी स्वीकृति दे दी। तो टीचर बहन ने बाबा को कहा कि बाबा, 2 भाई हैं, एक भाई तो बहुत आज्ञाकारी है और एक भाई जो है वो कहना नहीं मानता है। उसके मूड में होगा तो कहना मानेगा, नहीं तो नहीं। तो आप तो बड़े हैं, तो आप जो भी उसको कुछ समझाएंगे तो उसके अंदर कुछ सुधार आ जाएगा, वो कहना मानेगा। तो बाबा तो मुस्कुराते रहे। लेकिन बाबा के अंदर एक ऐसी विशेषता थी कि बाबा हर एक आत्मा को परख लेते थे, उनके भविष्य को जान लेते थे। क्योंकि बाबा आत्माओं को देखते थे, शरीर को नहीं देखते थे। चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसा भी हो, बाबा उनकी आत्मा को देख करके और उनके भविष्य को देखते थे और भविष्य को देख करके उनको आगे बढ़ाते थे। अब जैसे मैं बचपन में आ गया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन बाबा ने मेरे भविष्य को देख करके मुझे आगे बढ़ाया और बाबा ने यज्ञ की सेवा दी। तो ऐसे ही बाबा ने उस बहन की बात तो सुना और वो बहन पार्टी लेकर के आई बाबा को मिलाने के लिए। बाबा ने हालचाल पूछा, जैसे पूछते हैं। बाबा ने ये भी पूछा, बच्चे आए हो, आपको कोई थकावट तो नहीं हुई? तो इस प्रकार से हालचाल पूछते हुए बाबा ने कुछ उनको वरदान, कुछ महावाक्य उनके लिए सुनाया। तो जो भाई कहना नहीं मानता था तो टीचर बहन ने इशारा कर दिया पीछे से कि बाबा, तो बाबा तो
उस भाई को कुछ नहीं बोला, लेकिन उस भाई के लिए बाबा ने कहा कि ये बच्चा तो सच्चा बच्चा है, ये बच्चा जो है आज्ञाकारी बच्चा है, ये बच्चा तो सेवा करने वाला बच्चा है। तो इस प्रकार से बाबा ने ना जाने कितनी महिमा उसकी कर दी, और सब लोग सोच रहे थे कि ये बच्चा तो कहना ही नहीं मानता और बाबा खामखा इसकी महिमा किए जा रहे हैं। और जो कहना मानता था उसके लिए बाबा ने खास कुछ नहीं कहा, जैसे सबसे मिले वैसे उससे भी मिले। और फिर बाबा ने लास्ट में सबको टोली प्रसाद दृष्टि देते हुए और सभी बच्चों को जैसे कि छुट्टी दिया। सब चले गए बाबा के पास से। टीचर बहन बाबा के पास बैठी हुई थी और टीचर बहन ने पूछा कि बाबा, जो कहना नहीं मानता था आपने उसकी बहुत महिमा कर दिया, शायद आपने ठीक से हमारी बात को नहीं समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से टीचर बहन ने बाबा को कहा। तो बाबा तो मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए बाबा, अब जो स्वयं जिसके अंदर स्वयं भगवान है, शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा भी होते हैं, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अंतर्जामी है, वो भला कैसे नहीं जानेगा एक दूसरे को। लेकिन ये सब कुछ टीचर बहन ने सोचा कि बाबा ने तो उसकी महिमा कर दी। तो टीचर बहन ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों? तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि बोला, बच्चे, ये जो बच्चा है ना, ये आगे चल के बहुत सर्विस करेगा, बहुत सेवा करेगा, आज्ञाकारी बच्चा है ये। क्योंकि बाबा तो हर एक बच्चे के भविष्य को जानते थे। बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे आप धरती के अंदर बीज बोते हो ना, तो कोई पौधा जो है थोड़ा देर से फल देता है, कोई पौधा थोड़ा जल्दी फल दे देता है। तो ये समझ लो कि ये पौधा जो है, ये जो बच्चा है, थोड़ा देर से फल देगा। थोड़ा मतलब फल देने का मतलब कि सेवा रूपी जो फल है वो थोड़ा देर से शुरू करेगा। तो इस प्रकार से बाबा ने बतलाया और बाबा ने एक जानकारी भी दे दिया बातों बातों में कि बाबा ने कहा कि बच्चे, आगे चल करके ऐसे कई बच्चे होंगे, कई आत्माएं ऐसी आएंगी जो भेद लेने के लिए भी आएंगे, आपके आगे हाँ जी करेंगे, आपका जैसे कि बनावटी आज्ञाकारी बन के भी रहेंगी, लेकिन अंदर घुसने की कोशिश करेंगी। तो आपके अंदर जो है परखने की शक्ति हो और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। तो जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, योग की पराकाष्ठा होगी, उतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान की और योग की शक्ति के द्वारा जो है परखने की शक्ति भी आएगी। तो आगे चल करके ऐसे कई आत्माएं भी आएंगी, तो इसलिए वो परखने की शक्ति भी अपने को धारण करनी है, ताकि उन आत्माओं को परख लिया जाए कि ये कैसी आत्मा है। थोड़ी देर के बाद जब बाबा लॉन में चक्कर लगा रहे थे, तो उस भाई ने बाबा को अकेला देखा और देख करके बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा आपने मेरे को तो बहुत महिमा किया, लेकिन इतनी हमारे अंदर विशेषता नहीं है। उसने बाबा को सच्चे दिल से अपनी कमी सुना दिया, और जब कमी सुनाया तो मानो कि अपना सब कुछ बाबा के आगे सब कचरा निकाल दिया, और वो कचरा सब निकल गया। और बाबा ने कहा, ये तो सच्चा बच्चा है। तो सच्चे दिल से जब बाबा के आगे रख दिया, तो फिर उसके अंदर बाबा ने जो महिमा किया, वो विशेषता जो है उस बच्चे में वो विशेषता भर गई। तो देखो, बाबा हर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसको कभी भी ये नहीं कहते थे कि तुम कहना क्यों नहीं मानते हो, इत्यादि इत्यादि नहीं। बाबा हर बच्चे को उसकी विशेषता देख करके, महिमा करके उसको आगे बढ़ाते थे। कभी भी बाबा ने किसी की कोई कमजोरी, कमी नहीं देखी। अगर किसी में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो बहुत युक्ति से उसको समझाते थे।
मिसाल के तौर पर एक कहावत है ना कि बहू को सिखाने के लिए दी को यानी लड़की को कहा जाता है। तो बाबा कई बार, बाबा की लौकिक में निर्मल शांता दादी उनकी जो है बच्ची थी और संतरी दादी जो है वो बहू भी थी। तो इस प्रकार से अगर किसी को कोई शिक्षा बाबा देना भी चाहते थे ना तो बहुत युक्ति से उस संतरी दादी को या निर्मल शांता दादी को उस बहन या उस भाई के आगे कहते थे ताकि वो भाई या बहन समझ ले कि बाबा इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा जो है बहुत युक्ति से जो है हर एक को शिक्षा देते थे, मतलब उसकी कमी नहीं सुनाते थे बल्कि उसकी महिमा करके उसकी विशेषता से उसको आगे बढ़ाते थे। तो ऐसे ही हर बच्चे को बाबा जो है आगे बढ़ाने की, भाग्य लिखने की कलम बाबा देते थे। तो जब मैं गायों की सेवा में था तो एक बार एक भाई आया और उस भाई का नाम था नंदलाल। तो वो भी बाबा के पास आया सेवा में, 1 महीने की सेवा में, और वो गांव से आया था और वो हट्टा कट्टा था, किसान था। तो उसको बाबा ने कहा कि बच्चे गायों में सेवा करोगे? तो उसने हाँ कह दिया। तो बाबा ने मुझे बतलाया कि ये बच्चा आया है, इससे सेवा ले लो। तो मैंने उस भाई से पूछा कि आपको मशीन में चारा काटना आता है? तो बोला हम तो अपने घर में भी मशीन में चारा काटते थे पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए। तो वो सहज रीति से सब कार्य गौशाला का जो है करने में जो है वो हाथ बटाने लग गया। 1 महीना बीत गया तो उसने मुझे कहा कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ, और उसने बाबा को कहा कि बाबा अब मैं जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे क्यों जाना चाहते हो, तुम यहीं रहो और बाबा के घर में सेवा करो। तो जैसे कि देखो बाबा ने भाग्य बनाने की कलम उसके हाथ में दे रखी थी, सेवा दे रखी थी, और उसको ऑफर भी कर दिया कि बाबा के पास रहो और यहीं सेवा करो। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि क्यों जाना चाहते हो? तो उसने कहा बाबा मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे पास थोड़ी सी 1-2 बीघा खेत है, उसमें मैं खेती करके अपना कर्जा उतारना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि बस केवल इतने ही कर्जा उतारने के लिए जाना चाहते हो? तो उसने कहा जी हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा बैठा है, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा कर्जा जो है बाबा अपने आप चुकतू करा देगा, तुम कोई फिक्र नहीं करो। अब ये बाबा की बात सुन करके तो वो भाई चुप हो गया, लेकिन मन में वो चुप नहीं हुआ, मन में उसके विचार चलते रहे। वो मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा ने कहा है कि बाबा बैठा है, बाबा चुकतू करा देगा, तो क्या बाबा यहाँ से पैसा भेजेगा? मैंने कहा ये बात तो आप स्वयं बाबा से ही पूछ लेते थे और अभी भी पूछ सकते हो। तो उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ी ये सब बातें पूछने की बाबा से, लेकिन उसने मुझे इतना ज़रूर बतलाया कि बाबा से अपना कर्जा चुकतू कराना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, बाबा से मैं चुकतू कराऊं अपना कर्जा स्वयं क्यों नहीं मैं जा कर के चुकतू करूं? तो मैंने कहा भाई ये बात तो आप बाबा को ही बतलाओ। और मैंने उसको ये भी कहा कि जब बाबा ने कह दिया है कि मैं बैठा हूँ, मैं चुकतू करा दूंगा, तो तुम निश्चिंत रहो, तुमको सोचने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन वो चुप तो नहीं रहा और वो भाई वापस जाने लगा। तो जब जाने लगा वापस घर, तो उस समय हमारा एक
रजिस्टर होता था कि आते और जाते समय वो रजिस्टर भरना होता था। आने तो जाने के समय मैंने उसको कहा कि अब आप रजिस्टर भर दीजिए, आप जा रहे हैं। तो कहने लगा अब मैं रजिस्टर भर के क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो श्रीमत पर चल नहीं रहा हूँ। यहाँ तक उसने कहा। तो दादा विष्णु जी भी थे और भी भाई बहनें थे वहाँ पर। तो सब ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब तुम महसूस कर रहे हो कि मैं श्रीमत पर नहीं चल रहा हूँ तो रुक जाओ। लेकिन वो रुका नहीं, चला गया। तो वहाँ पर क्लास में जो है 2-4 दिन तो आया। उसके बाद जब टीचर बहन ने देखा है तो क्लास में नहीं आ रहा है। तो एक दिन सपने में टीचर बहन को वो कह रहा है, भाई कहने लगा कि मुझे भूख लगी है और मुझे भोग खिलाओ। तो टीचर बहन ने मालूम कराया, उसके घर में भेजा किसी को। तब मालूम पड़ा कि उसकी बॉडी जो है वो पुलिस को रेलवे लाइन पर मिल गई है। तो देखो कहाँ भगवान ने भाग्य बनाने के लिए उसको कितना बड़ा भाग्य दे दिया था, लेकिन वो भाग्य को ना समझ करके और वो वापस चला आया। और आने के बाद फिर जो है कोई आपसी झगड़ा हुआ होगा या मालूम नहीं, कुछ दुश्मनी के कारण से, मतलब देखो उसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो गई। तो देखो इस प्रकार से बाबा हर बच्चे को भाग्य बनाने की कला तो सिखलाते थे, लेकिन अब उसका भाग्य उतना ही था। कुछ दिन के बाद एक और भाई आया जो कि मिलिट्री में सेवा करता था, मिलिट्री में नौकरी करता था। और वो बीच बीच में छुट्टी लेकर के बाबा के पास आते थे। तो वो भाई आया तो बाबा ने भी उस भाई को ही मेरे पास भेजा। और वो हट्टा कट्टा जवान था, मिलिट्री का तगड़ा था। तो वो भी आया गौशाला में, वो भी गायों की घास काटता था, सेवा करता था। तो वो चाहता था कि बाबा, और उसने बाबा को कहा कि बाबा मैं सेवा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिलती है मिलिट्री से, परमानेंट नहीं मिलती है। बस बीच बीच में आता हूँ, 1-आधा महीने के लिए सेवा करके चला जाता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं परमानेंट बाबा की सेवा, यज्ञ की सेवा करूँ। तो देखो बाबा ने उसको युक्ति बतलाई। उसको क्या युक्ति बतलाई कि उसके ऑफिसर को मालूम था कि ये कुछ धार्मिक विचारों वाला है और ये धार्मिक बातों में खोया हुआ रहता है, सबको धार्मिक ज्ञान देता है। उसको ये तो नहीं मालूम था कि ये ज्ञान कौन सा ज्ञान दे रहा है, लेकिन इतना उसके ऑफिसर को मालूम था कि ये धार्मिक ज्ञान देने वाले विचारों का है। गलती से जो है ये सेना में भर्ती हो गया है। तो उसने, बाबा ने उसको कहा कि तुम अपने ऑफिसर को एक पत्र लिख दो कि मैं पहाड़ों पर, गुफाओं में, कंदराओं में शांति की खोज में जो है ना तपस्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि उसको एक पत्र लिख दो। और बोला अब मैं इसी तपस्या में रहने का ही जीवन भर विचार कर चुका हूँ। तो ऐसा जो पत्र उसके ऑफिसर को पहुँच गया, तो वहाँ से उसके घर में इंक्वायरी करने के लिए कुछ लोग आए थे आर्मी से। तो घर में पता लगा कि वो तो आए तो थे, यहाँ पर 1 हफ्ता रुके थे, 1 हफ्ते के बाद चले गए और हमें कुछ बतला के नहीं गए कहाँ पर गए हैं, बस वो तो चले गए। तो इस प्रकार से देखो उसकी कोई ज़्यादा इंक्वायरी भी नहीं हुई और उसने बाबा की बात को मान करके और बाबा की श्रीमत पर चल करके और वो यज्ञ की सेवा में लग गया। और आप भाई बहने जो जानते भी होंगे, उस भाई का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भाई इस समय शांतिवन में दादी कॉटेज के ऊपर रहते हैं। उनका नाम है भोपाल भाई। तो वो भोपाल भाई जो है उस समय साकार बाबा के सामने आए थे और गौशाला की सेवा मिली उनको हमारे साथ, उसमें उन्होंने सहयोग दिया। और अभी कुछ वर्ष पहले हमको अचानक शांतिवन में मिले थे और मुझे बुला के कहने लगे कि भाई
आपको याद है मैं आपका सेवाधारी था। तो मैंने कहा उस समय आप सेवाधारी थे, हम भी सेवाधारी थे किसी समय, लेकिन अभी तो आप सेवाधारी नहीं, अभी आप शांतिवन के मालिक हो, मैनेजर हो। तो इस प्रकार से वैसे तो सभी विश्व के सेवाधारी हैं, विश्व सेवक हैं सभी, लेकिन इस समय आप जो है यहाँ के मैनेजर हैं। तो देखो जो बाबा का कहना मानता है, जैसे उस भोपाल भाई ने बाबा का कहना माना और मान करके और सेवा में लग गया, तो देखो आज इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया। और जो एक भाई जिसने बाबा का कहना नहीं माना, उसको ऑफर भी हुई रहने के लिए, तो देखो उसने जीवन को ख़त्म कर दिया। तो देखो बाबा तो हर एक बच्चे को आगे बढ़ाने की सेवा का चांस देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे कई बातें हैं, फिर वो हम फिर आपको और अगली एपिसोड में सुनाएंगे। ओम शांति।